प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आयतनात्मक विश्लेषण हम पढ़ा रहे थे। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स जो इस प्रैक्टिकल में लगेंगे उसके बारे में आपका परिचय कराया, जिसमें हमने पिपेट को देखा, ब्यूरेट को देखा, ब्यूरेट स्टैंड को समझा, कीप को समझा, मेजरिंग फ्लास्क समझा, कॉनिकल फ्लास्क को समझा। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन यानी विलयन की ताकत के बारे में ज़रा जान लें, जिसे आप रसायन की भाषा में सांद्रता शब्द कहते हैं। सांद्रता मतलब कॉन्संट्रेशन, CONC, कॉन्संट्रेशन के बारे में जान लें, सांद्रता के बारे में जान लें, यानी शक्ति के बारे में जान लें। क्योंकि जब तक हम सॉल्यूशन की शक्ति नहीं जानेंगे, यहाँ कहा गया है आयतनात्मक विश्लेषण करना है, एनालिसिस करनी है, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम के आधार पर विश्लेषण करना है। ठीक है, यह प्रैक्टिकल आपका रखा गया है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी है, आयतन के आधार पर विश्लेषण आपका करना है। ठीक, तो हम जरा विलयन की शक्ति को जब तक जानेंगे नहीं तब तक काम कैसे कर पाएंगे। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए एक सॉल्यूशन यहाँ लिए ऐसे, ठीक, दूसरा सॉल्यूशन फिर हमने एक पात्र ले लिया, तीसरा या फिर एक पात्र ले लिया। इसमें हमने 1 लीटर पानी ले लिया। कितना? 1 लीटर वाटर ले लिया। इसमें भी हमने 1 लीटर पानी ले लिया। इसमें भी हमने कितना ले लिया? 1 लीटर पानी ले लिया। इसमें चलिए हम डालते हैं शुगर मतलब चीनी। इसमें हमने ले लिया 10 ग्राम। इसमें हमने चीनी डाल दिया 20 ग्राम और इसमें हमने चीनी डाल दिया 50 ग्राम। ठीक, अब आपसे कहें कि बताइए तीनों में कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा शक्तिशाली है, यानी कौन ज़्यादा मीठा लगेगा इनमें। क्योंकि शुगर का काम क्या है? स्वीट होता है इन टेस्ट। शुगर जो होता है चीनी, यह क्या है? स्वाद में मीठा होता है। तो हम कहेंगे इन तीनों में किस विलयन की शक्ति ज़्यादा है। अब यह विलयन बन चुका है ना, यह विलायक हो गया, सॉल्वेंट, और इसको घोले हैं। तो कैसे बात करेंगे? आप कहेंगे कि ये वाला इसकी पावर ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं इसकी सांद्रता अधिक है। इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी कम है, इसकी सबसे कम है। कैसे? तो हम किस यूनिट में बात करेंगे? जैसे हम कह दिए ये गाज़ीपुर हो गया, ये वाराणसी हो गया। एक लड़के ने पूछा गाजीपुर से बनारस कितना दूर है? तो आपने कहा अरे बड़ी दूर है जी। इलाहाबाद? तो आपने कहा ओ वो तो और दूर है। तो ऐसे तो होगा नहीं। तो आप बताएंगे कि गाजीपुर से बनारस 80 किलोमीटर दूर है। ठीक, यहाँ से इलाहाबाद 120 किलोमीटर दूर है। ये किलोमीटर क्या है? यूनिट है। ये किलोमीटर क्या है? यूनिट है। अगर हम इसकी जगह मीटर लिखते हैं या सेंटीमीटर लिखते हैं, हम कहें गाजीपुर से बनारस 80, तो आपको याद था, कहे अरे 80 सेंटीमीटर है, तब तो दरियाना हो जाएगा। तो किलोमीटर में आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। इसी को आप मीटर में भी बता सकते थे। 80 × 10 के घात 3, 10³ मीटर, इतना मीटर दूर है। इसी को सेंटीमीटर में बता सकते थे। 80 × 10 के घात 3 × 10 के घात 2 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? यूनिट्स हैं जिसमें आप इसकी दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से विलयन की सॉल्यूशन की शक्ति को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें भाई? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले देखिए, ये लीटर है, ये ग्राम है। हम एक यूनिट ले रहे हैं ग्राम पर लीटर, G/L, ग्राम पर लीटर, ग्राम प्रति लीटर, यह यूनिट हो गई। जरा बताइए तो 10 ग्राम प्रति लीटर, इसका क्या हो गया? पावर 10 ग्राम पर लीटर। इसका क्या हो गया? 20 GPL ग्राम पर लीटर। इसका क्या हो गया? 50 GPL 50 ग्राम पर लीटर। इसकी ताकत 10 ग्राम पर लीटर, 20 ग्राम पर लीटर, 50 ग्राम पर लीटर। सबकी पावर आपने बता दिया। यानी इसकी शक्ति किस में रिप्रेजेंट किए? ग्राम प्रति लीटर में। बात समझ आ गई? अब यही हम थोड़ा सा बात करें परसेंटेज की,
तो परसेंटेज में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया एक सॉल्यूशन है 20% का विलयन है, और एक और सॉल्यूशन है यह 40% का है, एक और सॉल्यूशन है यह 80% का है। ठीक, तो परसेंटेज में भी तो व्यक्त कर सकते हैं। हमें इतना समझ में आ गया कि 80% का, मान लीजिए हमने कह दिया तेजाब, हमने दे दिया तेजाब 80%, हमने कह दिया तेजाब 40%, तेजाब 20%, कौन ज़्यादा है जी? ये समझ में आ रहा है, बड़ा खतरनाक होगा। ये थोड़ा उससे कम डाउन है, ये थोड़ा और डाउन है। तो ये रहा विलयन की शक्ति को या सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयाँ दो देखिए आप, एक ग्राम पर लीटर देखिए, एक परसेंटेज देखिए। चलिए तो हम विलयन की शक्ति को व्यक्त करने वाली इकाई पर चर्चा करें। तो जो ग्राम प्रति लीटर देखे, इसी को हम फार्मूले में तब्दील कर दें, क्योंकि प्रैक्टिकल तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में काम न कर पाएँ, क्योंकि यहाँ आपको आयतनात्मक विश्लेषण पे काम करना है। ठीक, तो हमने एक यूनिट उठाया, कौन सा? ग्राम प्रति लीटर। तो ग्राम यानी W, लीटर क्या है जी? आयतन, W/V। एक फार्मूला रेडी हो गया हमारे सामने। ग्राम प्रति लीटर का फार्मूला क्या हो गया? W/V। W क्या है जी? भार, किस में? कुंटल में, ग्राम में। और ये क्या है? आयतन। भी क्या है? आयतन, किस में जी? लीटर में। किसका आयतन? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। ठीक, तो ग्राम प्रति लीटर। अब आपसे हम कह दें कि एक पात्र लिया गया, एक वेजल, इसमें 4 लीटर पानी लिया गया, वाटर, H2O, 4 लीटर H2O लिया गया, और इसमें हमने 80 ग्राम डाल दिया क्या? नमक, NaCl, 80 ग्राम नमक डाल दिया। अब आपसे कहें कि इस विलयन की शक्ति को व्यक्त कीजिए ग्राम प्रति लीटर में, कितने ग्राम पर लीटर का ये हुआ? तो सिंपल आप फार्मूला लगा देंगे, G/L, ग्राम पर लीटर, बराबर, ग्राम पर लीटर शक्ति भी लिख सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर शक्ति बराबर W/V। W/V, व्हाट इज W? W हमारा है 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम। ठीक, और V कितना है? 4 लीटर, 80/4। तो देखिए तो जरा, 20, कितना हो गया इसकी शक्ति? 20 ग्राम प्रति लीटर। इतना समझ में आ गया? तो ग्राम प्रति लीटर शक्ति पर हम काम कर लिए। अब हम वर्क करेंगे अन्य यूनिट्स पर, जैसे परसेंटेज पर थोड़ा परसेंटेज पर काम कर लिया जाए, प्रतिशत शक्ति पर। तो प्रतिशत शक्ति पर काम करने में थोड़ा विलेय विलायक विलयन को समझ लिया जाए। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन, विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। विलेय को इंग्लिश में कहेंगे सॉल्यूट, SOLUT, सॉल्यूट, प्लस सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट, इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। एक हमने पात्र लिया, इस पात्र में लिक्विड ले लिया, ठीक, ये भर लिया। इसके बाद जो है, जैसे हमने कोई वाटर ही ले लिया, H2O। अब इसमें कुछ मिला दिए, तो कौन विलेय है कौन विलायक है? तो ध्यान दें, 1 2 3 लीटर कम है, 1 2 3 4 लीटर। जो ज़्यादा हो, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे कहेंगे विलायक, और जिसकी मात्रा कम हो उसे कहेंगे विलेय। जैसे ये हो गया वाटर, विलायक, और यहाँ थोड़ा सा 1 चम्मच हमने चीनी डाल दिया। 1 चम्मच क्या डाल दिया? चीनी। तो 1 चम्मच चीनी डाले हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया विलेय, और ये ज़्यादा है तो क्या हो गया? विलायक। यानी जो ज़्यादा, कम हो विलेय, ज़्यादा हो विलायक, और दोनों का मिश्रण, मिक्सचर, दोनों का मिश्रण क्या हो गया? विलयन। यहाँ से अंग्रेजी में पकड़ें,
1 2 3 4 5 6 लेटर है ना, दिमाग में टानिक दे रहे हैं कि ताकि भूले नहीं कभी। ठीक है, 6 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो 7 ज़्यादा होता है कि 6? 7 ज़्यादा होता है। तो दिमाग में बैठाने जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसकी मात्रा ज़्यादा हो और जो कम हो सॉल्यूट, और दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। विलेय जिसकी मात्रा कम, विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा, दोनों का मिश्रण विलयन। जो कम है उसे सॉल्यूट, जो ज़्यादा है उसे सॉल्वेंट, और ये दोनों का मिश्रण क्या हो गया? सॉल्यूशन। अब हम परसेंटेज पे आते हैं। अब आप प्रतिशत सांद्रता को समझने योग्य हो गए हैं। देखिए, प्रतिशत पे हम आए। कभी आपने कक्षा 10 में नंबर पाया होगा। मान लीजिए एक लड़का नंबर पाया है 420 नंबर पा गया हाई स्कूल में, 420 नंबर पा गया कितने में? 600 में। तो आप बताइए हमें कितने परसेंट हुआ? जो बच्चे ये निकालना जानते हैं, अब उनके लिए परसेंटेज का सवाल कोई मायने नहीं रखता है। निकालना आप जानते हैं। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे 420 बटा 600 गुणे 100, 100 का गुणा कर देते हैं। ये क्या है? प्राप्तांक, कितना उसने ऑब्टेंड किया। ये क्या है? पूर्णांक, कितने नंबर का एग्जाम था। प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100 हो गया। प्रतिशत में, परसेंटेज में हो गया प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। अगर हम कहते 360 नंबर तो फट से बताते थे 60%। यहाँ आते हैं प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100, ये हो गया हमारा प्राप्तांक। पूर्णांक ये ना हुआ जी, पूर्णांक को आप जानते होंगे जो मैक्सिमम मार्क होता है अधिक रहेगा। तो इसमें हम कहें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, सबसे बड़ा कौन हो गया? तो ये। तो इसे हम कहेंगे पूर्णांक। इसे क्या कहेंगे? पूर्णांक। अब दिमाग में बैठा लीजिए कि ये हमारा हो गया पूर्णांक। ये क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। ठीक। और ये हो गया प्राप्तांक। अब हम बात करें परसेंटेज की, तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100, विलेय बटा विलयन गुणे 100, विलेय बटा विलयन गुणे 100। जैसे हमने एक पात्र लिया, ठीक, इस पात्र में हमने ले लिया पानी। मान लीजिए पानी हमने ले लिया 400 ml। कितना ले लिया? 400 ml। और इसमें हमने डाल दिया क्या? चीनी डाल दिया, चाहे नमक ही डाल दिए। 20 ग्राम हमने NaCl डाल दिया। अब कहें कि बताओ ये सॉल्यूशन की प्रतिशत शक्ति बताओ, G/L में इसकी पावर बताओ। हम कह रहे हैं परसेंटेज में बताओ, G/L में बताओ, ग्राम प्रति लीटर में। तो फटाक से आप बता देंगे हाई वाला। कैसे? वह कितना? 20 ग्राम W/V, W/V W 20 ग्राम, V 400 ml दिया है जी। ये ml में रहेगा। हाई चोकर चोकर के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है लीटर में रखो भाई, लीटर में। तो ml में नहीं रहेगा, किस में रहेगा? लीटर में। तो 400 ml मतलब 1 लीटर बराबर 1000 ml। हाँ, 1 लीटर बराबर 1000 ml। लीटर कहो चाहे DM क्यूब कहो, एक ही बतिया है। ml कहो चाहे cc कहो चाहे सेंटीमीटर क्यूब कहो, ये तीनों का मतलब एक ही है। बस समझ रहा है? कैट कहो या बिल्ली कहो, इंडिकेट एक ही को ना हो रहा है। तो ml कह दो चाहे cc कह दो चाहे सेंटीमीटर क्यूब कह दो, एक ही बात हुई। DM क्यूब कहो या लीटर कहो, एक ही बात होगी। घन डेसीमीटर, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब इंग्लिश में। ठीक, तो इसको लीटर में बदल दो भाई। तो 400 ml है मतलब 0.4 लीटर, तो यहाँ 0.4 कर दो, हो गया लीटर। सॉल्व करो, दशमलव फेंकोगे ऊपर आ जाएगा 200। 200 बटा 4 बराबर कितना? 4 × 20, 50 ग्राम पर लीटर इसकी शक्ति हुई। अब हम बात कहें कि बड़ा इसको तुम जो है भैया बनाओ किसमें? परसेंटेज में बता दो। GPL तो तुम बना लेते हो, प्रतिशत में बना के बताओ कि कितने % का विलयन है।
तो इसके लिए थोड़ा एक और बनाते हैं। हमने जैसे मिश्र धातु का नाम सुने होंगे भाई, मिश्र धातु, जैसे पीतल ले लें, पीतल, पीतल किससे बना है? पिताजी, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। पिताजी, पीतल किससे मिलकर बनता है? कॉपर और जिंक से। मिश्र धातु एलॉय, दो मेटल का मिश्रण, दो धातुओं का मिश्रण है तो उसे मिश्र धातु कहेंगे। तो हमने पीतल ले लिया, क्या है? पिताजी। तो पीतल में हमने दे दिया कि कॉपर है और जिंक है, तो एक रहा कॉपर और दूसरा रहा जिंक। बन गया कि नहीं विलयन? सॉल्यूशन हो गया, दो अलग अलग चीजों का मिश्रण, कॉपर और जिंक का विलयन पीतल कहलाता है। ठीक, चलिए हमने कहा कि 20 ग्राम कॉपर लिए, 20 ग्राम कॉपर लिए और हमने कह दिया 40 ग्राम जिंक ले लिए, 40 ग्राम जिंक ले लिए। अब कहें कि बताओ इसमें कितने प्रतिशत कॉपर है और कितने प्रतिशत जिंक है? ये तो बहुत आसानी से तुम निकाल लेते हैं। फिर एक और लेते हैं एग्जाम्पल। हमने ले लिया 3 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम वो लिए, दूसरा ये लिए, तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने दे दिया कि मान लो 50 ml हमने ले लिया वाटर, फिर हमने मान लो ले लिया 20 ml चाहे 30 ml अल्कोहल ले लिया। क्या ले लिया? अल्कोहल। 50 ml वाटर और 30 ml अल्कोहल दोनों को मिक्सअप कर दिए। ठीक, अब हम कहें कि बताओ कितने परसेंट का विलयन बना। इसकी हम परसेंट पावर पूछ रहे हैं, इसको परसेंट में पूछ रहे हैं, इसको परसेंट में पूछ रहे हैं। तीनों सॉल्यूशन में बेसिक क्या अंतर दिख रहा है? यहाँ नमक सॉलिड है, नमक कैसा है? सॉलिड। यहाँ सॉलिड को किसमें घोला गया है? लिक्विड में। पानी लिक्विड है, सॉलिड को लिक्विड में घोला गया है। यहाँ क्या है? कॉपर भी सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड और जिंक भी सॉलिड। यहाँ सॉलिड को सॉलिड में घोले हैं। यहाँ देखो अल्कोहल है लिक्विड और वाटर भी क्या है? लिक्विड। यहाँ दोनों ही लिक्विड हैं। भाई सॉल्यूशन बनाओगे तो ठोस की बात करें और द्रव की बात करें, दोनों ही सॉलिड हो जाए, दोनों ही लिक्विड हो जाए, ये सॉलिड हो और ये लिक्विड हो। हम जनरली जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिमाग में हाई वाला बैठता है कि एक विलयन पानी लिए होंगे, उसमें कुछ घोल दिए होंगे, एक सॉल्वेंट में कुछ मिला दिए होंगे, यही ना है। तो हम कह रहे हैं कि परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है तो जहाँ जैसन तहाँ तैसन, यानी जिस भाषा में जहाँ आसानी से काम हो सके उसी पर काम करें। जैसे यहाँ परसेंटेज निकालना हो, हम कहें परसेंट कॉपर बता दो भाई, तब परसेंट कॉपर वह कितना? 20 ग्राम बटा कुल कितना? प्राप्तांक बटा पूर्णांक, है ना। परसेंटेज का फार्मूला क्या है? परसेंटेज का फार्मूला है प्राप्तांक, प्राप्तांक बटा पूर्णांक, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100 ना। वह कितना बटा कुल कितना गुणे 100? कॉपर कितना है? 20। कुल कितना है जी? 60। 20 बटा 60 गुणे 100 आ गया। हम कहें परसेंट जिंक बताओ जी, परसेंट जिंक की बात करें वह कितना? 40 बटा कुल कितना? 60 गुणे 100 आ गया परसेंटेज में आंसर। सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ की बात करें, एक चीज देखो, यहाँ हमने क्या किया, इसका भी W और टोटल का W, तो ये इसे कहेंगे परसेंट W/W। इस परसेंटेज का नाम दे देंगे परसेंट W/W, परसेंट W/W। भारानुसार प्रतिशतता, भार के अनुसार परसेंटेज। जैसे लिखा रहता है देखे होगे 20% H2SO4, अब कोष्टक में लिख देंगे भारानुसार। भारानुसार का मतलब क्या हुआ? भार के
अनुसार। भारानुसार का मतलब भार के अनुसार, ठीक। चलिए, यानी परसेंट W/W, यहां क्या रहा, वह कितना बटा कुल कितना गुणे 100। अब दोनों का यूनिट किस में रखें जी? तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि इसका यूनिट ग्राम में रखें कि किलोग्राम में रखें कि कुंटल में रखें, इसका यूनिट ग्राम में रखें, किलोग्राम में रखें, कुंटल में रखें। सीधी सी बात है, जो W है और नीचे बड़का W है, तो छोटका W बटा बड़का W, यहाँ यूनिट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, बस सेम होना चाहिए। ग्राम से ग्राम कट न गया जी, ग्राम से ग्राम कट गया तो यूनिट का कोई अभिप्राय ही नहीं रहा यहाँ, यूनिट का यहाँ कोई अभिप्राय ही नहीं रहा। इसलिए यूनिट से जहाँ सेम थिंग हो तो यूनिट का मतलब नहीं है। यहाँ आते हैं, ये देखो, ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम, इसे कहेंगे परसेंट V/V, आयतन प्रतिशतता, आयतन के अनुसार प्रतिशतता। तो यहाँ क्या रहा, वह कितना 30 ml एल्कोहल, हम कहें परसेंट एल्कोहल, यानी एल्कोहल का पावर बताना है। ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, तो एल्कोहल कितना 30 बटा कुल कितना हो गया 50 30 80। अब गुणे 100 का गुणा क्यों कर रहे हो जी? परसेंटेज निकालना है। अब किस यूनिट में रखें? दोनों, यह ml में है तो यह भी ml में। अगर यह लीटर में होता तो यह भी लीटर में ही रखना होता, क्योंकि यूनिट से यूनिट यहाँ क्या हो रही है, कट रही है। तो हमारी बात आपके समझ में आई होगी कि परसेंट वॉल्यूम आयतन के अनुसार प्रतिशतता, द्रव्यमान के अनुसार प्रतिशतता। और इसको देखें, असली परसेंटेज तो ये हम जानते हैं कि ठोस को द्रव में बिना दिया गया है, सॉलिड को लिक्विड में घोल दिया गया है। तो यहाँ परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा परसेंट W/V। अब आते हैं निचोड़ पे। तो 3 तरीके का हमारा परसेंटेज होगा। क्यों 3 तरीके का हुआ? इसलिए हुआ कि अगर हम कहें कि वाटर का W बताओ तो फिर आपको मेहनत करना होगा। पानी को लिक्विड है तो उसका आयतन लेना आसान होगा, सॉलिड है तो उसका वेट करना आसान होगा, ठोस है तो उसका W लो ना, और लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम लो, ताकि काम करने में आसानी हो। जैसे इस सॉलिड को इसमें हम मिलाए तो सॉलिड था तो W ले लिए, लिक्विड है तो V ले लिए। यहाँ दोनों ही सॉलिड थे तो W दोनों का ले लिए, यहाँ दोनों ही लिक्विड थे तो दोनों का V ले लिए, आयतन ले लिए। बात समझ? तो 3 तरीके का परसेंटेज हमारे सामने उभर के आता है। कौन कौन? तो परसेंटेज का मूल मंत्र आपके समझ में आया कि क्यों हम कभी परसेंट W/W कर रहे हैं, क्यों परसेंट V/V कर रहे हैं, क्यों परसेंट W/V कर रहे हैं। इसलिए भाई कि जो जिस रूप में पाया जा रहा है उसको वही लो ना। सॉलिड है तो W लो। एक रहा हमारा परसेंट W/W, द्रव्यमान प्रतिशतता। एक रहा हमारा परसेंट V/V, ठीक। और एक हमारा रहा परसेंट W/V। 3 तरीके का हो गया, परसेंट W/W, परसेंट V/V, परसेंट। तो W/W विलेय, ध्यान रहे, प्राप्तांक बटा पूर्णांक, विलेय बटा विलयन गुणे 100। ये क्या हो गया? विलेय बटा विलयन गुणे 100। ये तो हर जगह रहेगा, विलेय बटा विलयन गुणे 100, यानी छोटका W बटा बड़का W, W/W गुणे 100। यही रहा। ये देखिए, छोटका V बटा बड़का V गुणे 100। छोटका V कौन है? प्राप्तांक, विलेय, बटा बड़का V कौन है? विलयन। ध्यान रहे कि हर में जो है पूर्णांक यानी विलयन होना चाहिए, सॉल्यूशन का ही होना चाहिए। और यहाँ जो है तीसरा हो गया W/V गुणे 100। अब आ जाओ, यानी 3 फार्मूले आपको हमने दिए। एक फार्मूला दिया W/W, दूसरा दिया V/V, एक दे दिया W/W गुणे 100, एक दे दिया V/V गुणे 100, एक दे दिया W/V गुणे 100। नीचे वाला हमेशा क्या होगा? विलयन। नीचे वाला विलयन, क्योंकि प्राप्तांक बटा पूर्णांक, तो नीचे वाला विलयन गुणे 100। ऊपर वाला विलेय, ऊपर वाला कौन है? सॉल्यूट। तो छोटका W बटा बड़का W गुणे 100 यह विलयन है,
विलेय का भार बटा विलयन का भार गुणे 100, v बाई भी, छोटका v बटा बड़का v गुणे 100, w बाई भी, विलेय विलेय विलेय, सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट का भार बटा विलयन का भार, सॉल्यूशन का भार, सॉल्यूट का आयतन बटा सॉल्यूशन का आयतन। हाई क्या है? ऊपर वाला विलेय का भार बटा विलयन का आयतन। ये होना चाहिए ग्राम में और ये होना चाहिए किसमें? लीटर में। लीटर करें ml ml, एकदम ध्यान रखना यह ml में। यही चीज़ ध्यान देने योग्य है कि W को ग्राम में रखना, इसको ml में रखना, ये गड़बड़ाना नहीं। इसको किस में रखोगे? ml में, और इसको रखोगे ग्राम में। एक को ग्राम में और दूसरे को ml में। ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला सॉल्यूशन। इन तीन चीज़ों का 3 जगह प्रयोग होगा। मतलब जैसे ये पात्र लिए, सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हो गया, ठीक। इसमें सॉल्वेंट जो तुम लिए हो, सॉल्यूट अगर सॉलिड है, ये सॉल्यूट लिक्विड है, अगर यह सॉलिड है तो इसका W ग्राम में लेना चाहिए, आराम रहेगा। अगर यह जो है लिक्विड है तो इसका आयतन ले तो आसानी होगी। तो आयतन प्रतिशतता इसे कहेंगे, आयतन प्रतिशतता, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, आई हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक। परसेंटेज बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। और जनरली हाई वाला परसेंट, जब परसेंट कुछ ना बोले, हम कुछ नहीं कहे, तो इसका मतलब हाई वाला। अगर कह दिए द्रव्यमान प्रतिशतता या भारानुसार, तब हाई, आयतनानुसार हाई। और लेकिन हाई, नीचे वाला भी बड़का है, सॉल्यूशन है, ऊपर वाला विलेय है, यानी सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट गुणे 100, ठीक। तो ग्राम पर लीटर, हाई ध्यान रखना, ग्राम में, हाई रखना इसमें। इसके आगे इस पर काम कराएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि यह लेक्चर हो जाएगा काफ़ी लंबा। अब प्रैक्टिकल की दृष्टि से आपको काम करना है, तो इसके आगे अगला लेक्चर प्रैक्टिस कराएंगे इसका, ठीक है। थैंक यू।